गुड इवनिंग दोस्तों। भारत मेडिकल नर्सिंग में आपका स्वागत है। आज जो हम पढ़ेंगे, जो हमारा एग्जाम होने वाला है 21 मई को यूपीसी नेट का, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि उस एग्जाम में यहाँ से पढ़कर आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो हम आज पढ़ेंगे थोड़े कॉन्टेक्स्ट से एमसीक्यूज पढ़ेंगे। तो अब हम टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं कि द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ द बॉडी, कि जो हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है वो कौन सा होता है। पहला पहला ऑप्शन है एंडोक्राइन सिस्टम, दूसरा इंटीग्यूमेटरी सिस्टम, तीसरा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, चौथा हमारा यूरिनरी सिस्टम। जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम होता है, एंडोक्राइन सिस्टम एक हमारा पूरा अलग सिस्टम होगा जिसमें हम ग्लैंड के बारे में पढ़ते। जो हमारी ग्लैंड होती है ना, में क्या करती है, हमारी जो हार्मोन्स को रिलीज करती है, पूरी मेटअप का नाम ग्रोथ, जो हमारे हार्मोन्स होते हैं हार्मोन्स ग्रोथ करवाती है, और हमारे मेटाबॉलिज्म, कुछ हार्मोन्स हमारे मेटाबॉलिज्म कराते हैं। तो हमारी जितनी भी हमने ग्लैंड होगी वो हम सारे पढ़ते हैं एंडोक्राइन सिस्टम में। जैसे एंडोक्राइन सिस्टम में तो हमारा एंडो क्या नाम है, एक होता है, इसमें जो ग्लैंड होती है दो टाइप की होती है। एक तो हमारी होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक होती है हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो वो हमारा अलग पार्ट होगा, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और इंटीग्यूमेटरी सिस्टम, इंटीग्यूमेटरी सिस्टम हमारा जो रहेगा ये रहेगा हमारा स्किन से, ये भी एक अलग हमारा पोर्शन होगा स्किन वाला। तो हम इंटीग्यूमेटरी सिस्टम भी एक पूरा पोर्शन हम पढ़ेंगे दोबारा अलग से। ठीक है, यूरिनरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम भी हमारा एक हमारा जैसे हमारा ये होता है यूरिनरी सिस्टम जो हमारा एस्क्रेटरी सिस्टम। जैसे कि इसमें यूरिनरी सिस्टम हमारी किडनी आ गई, पहले किडनी आ गई, किडनी के बाद जैसे कि हमारा जो यूरिन फॉर्मेशन होने के बाद हमारे जाती है यूरेटर में जाता है, यूरेटर में यूरेटर के थ्रू हमारा जाता है ब्लेडर में, ब्लेडर से वो क्या होता है, यूरिन हमारा यूरेथ्रा के थ्रू वो बाहर आउट हो जाता है, यूरेथ्रा के थ्रू बाहर आउट हो जाता है। तो हम किडनी यूरिनरी सिस्टम के बारे में भी आगे हम क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इसने पूछा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो होता है हमारा होता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ये होता है हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या पढ़ते हैं हम, पूरे तो हार्ट के बारे में पढ़ते हैं। जो हार्ट होती है हमारी, एक जो हार्ट जो हमारी आर्टरी वगैरह होती है, वेन वगैरह होती है, वो हम पूरे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में पढ़ते हैं। तो जो ट्रांसपोर्टेशन वो कैसे कैसे हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो हम पढ़ते हैं जैसे कि हमारा हार्ट होगा, हार्ट में हमारे 4 चैम्बर होते हैं, हार्ट में हमारे 4 चैम्बर होते हैं। ये हमारा राइट एट्रियम होगा, राइट एट्रियम, ये हमारा राइट वेंट्रिकल होगा, ये हमारा लेफ्ट एट्रियम होगा, ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल होगा। तो क्या होता है, जैसे कि हमारा हार्ट क्या करता है, हमारा राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे आता है, पहले जो हमारी होती है कैपिलरी होती है, कैपिलरीज, कैपिलरी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा हमारे वेन्यूल्स में, वेन्यूल से जाता है वो ब्लड वेन्स से जाता है वो फिर हमारा क्या नाम, इन्फीरियर वेने केवा, सुपीरियर वेने केवा में ना, इन्फीरियर वेने केवा एंड सुपीरियर वेने केवा। उसके बाद वो जो हमारा ब्लड होता है वो जाता है राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से बढ़ जाएगा हमारा राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो हमारा जाएगा पल्मोनरी, जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी होती है, पल्मोनरी आर्टरी जो हमारी होती है उसके थ्रू हो जाएगा लंग्स में, लंग्स में वहां से ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, ऑक्सीजनेट होने के बाद वो लंग्स हमारा बढ़ जाएगा हमारा लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जो हमारा जाएगा बाइकस्पिड वाल के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा ब्लड जाएगा हमारा क्या नाम है अयोर्टा में, अयोर्टा से जो ब्लड होता है उसका फिर अयोर्टा का सब डिवीजन होता है, वो आ जाता है फिर आर्टरी में, आर्टरी से फिर क्या होता है आर्टरियोल्स में, फिर उसके बाद आर्टरियोल्स के बाद आती है हमारी क्या नाम है आर्टरियोल्स, इसके बाद आती है हमारी कैपिलरीज। ऐसे हमारा ब्लड का पूरा सर्कुलेशन चलता रहता है। ठीक है, कि जैसे ऑक्सीजन वगैरह ब्लड को मिल गई, ऑक्सीजन मिलने के बाद हो गया, ऑक्सीजन जो हमारा टिश्यू है, टिश्यू को हमारा ऑक्सीजन देने के बाद हो गया दोबारा वेन के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा फिर दोबारा हार्ट में जाएगा, फिर ये ऐसी हमारी पूरी साइकिल हार्ट की चलती रहती है। तो इसलिए ही हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कहा गया है, कि ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ठीक है, एक चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान पे। ठीक है, इसी से हमारा पूरा ब्लड सर्कुलेशन हमारी बॉडी में चलता रहता है। ठीक है, तो ये हमारे पहले एमसीक्यूज के बारे में बात होगी। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे दूसरे एमसीक्यूज के बारे में बात। ठीक है, दूसरे एमसीक्यू
इसमें क्या है कि हमें पूछेगा आर ऑफ द फ्लोइंग आर ऑर्गन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, कि कौन कौन से वो ऑर्गन है जो लिम्फेटिक सिस्टम है एक्सेप्ट एक को छोड़कर। एम्स वगैरह में जो क्वेश्चन आते हैं, जो हमारे एग्जाम होते हैं मैक्सिमम जो है एक्सेप्ट, मोस्ट कॉमन, लिस्ट कॉमन, ये ज्यादा आप डाल रहे हैं, या डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम पूछे जा रहे हैं। मेजरली जो पूछे जा रहे हैं हमारे क्वेश्चन स्टैंडर्ड लेवल के पूछे जा रहे हैं। तो उसने पूछा कि हमारे लिम्फेटिक सिस्टम कौन कौन से ऑर्गन है लिम्फेटिक सिस्टम को एक को छोड़कर, टॉन्सिल, थाइमस, स्प्लीन, डी नॉन ऑफ द अबव। जो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम होता है उसमें हमारे जो ऑर्गन होता है टॉन्सिल भी होता है, थाइमस भी होता है, हमारा स्प्लीन भी होता है। तो इसका आंसर होगा नॉन ऑफ द अबव, क्योंकि जो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में है जो ऑर्गन तीनों ही आते हैं। टॉन्सिल कहाँ पाए जाते हैं? टॉन्सिल पाए जाते हैं हमारे मैक्सिमम पाए तो पूरी बॉडी में जाते हैं, मैक्सिमम जो मैंदली है जो हमारे टॉन्सिल पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं हमारे नेक में टॉन्सिल पाए जाते हैं। तो टॉन्सिल का क्या काम है? टॉन्सिल क्या करता है, जैसे हम कुछ बाहर से खाना खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, जो बाहर से बैक्टीरिया वगैरह आ रहा है, मतलब कि उसको क्या करता है, वो ट्रैप करता है, पकड़ता है, मतलब बाहर से जो हमारा एंटीजन आ रहे हैं उसको पकड़ने का काम करता है, हमारा टॉन्सिल होते हैं। ठीक है भाई, तब क्या है पेशेंट को टॉन्सिलाइटिस हो जाता है। टॉन्सिलाइटिस मतलब स्वेल हो जाती है पूरी गर्दन पेशेंट की, है ना। स्वेल हो जाएगी तो क्या होगा, पेशेंट को जल्दी से जल्दी बीमार होता रहता है वो, क्योंकि उसके टॉन्सिल जो बाहर से इन्फेक्शन है उससे टॉन्सिल हमारे पकड़ नहीं रहे, तो उससे टॉन्सिल हमारे जो पकड़ नहीं रहे तो हमारी बॉडी में क्या होगा, इन्फेक्शन जब बढ़ाएगा, इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ाएगा तो पेशेंट हमारा क्या होगा, अल्टरनेट मतलब बॉडी टेम्परेचर होते रहेगा उसको, वो पेशेंट हमारा क्या नाम बीमार हो जाएगा। ठीक है। एक होता है थाइमस ग्लैंड हमारी कहाँ पाई जाती है? थाइमस ग्लैंड जो है हमारी स्टर्नम, जहाँ हमारी स्टर्नम होती है, स्टर्नम हार्ट के ऊपर में, जहाँ से स्टर्नम के पास में थाइमस ग्लैंड पाई जाती है। ये क्या करती है, टी सेल जो हमारी होती है, टी सेल जो होती है वो लिम्फोटिक सेल होती है, उसको मैच्योर करती है। टी सेल को ये क्या करती है, टी सेल को मैच्योर करती है। और ये क्या करती है, जो हमारे बाहर से एंटीजन मतलब जो भी इन्फेक्शन आ रहा है बाहर से उसको लड़ने का काम करती है, मतलब उसको खत्म करने का काम करती है। डिस्ट्रक्शन मतलब कि उसको पहले ट्रैप करेगी, पकड़ेगी, पकड़ने के बाद उसको डिस्ट्रक्शन कर देगी। ये हमारी मतलब कि टी सेल वगैरह करती है। ठीक है। तो थाइमस का भी लिम्फेटिक सिस्टम में बहुत इंपोर्टेंट योगदान है। स्प्लीन, तीसरा सी स्प्लीन क्या करती है? स्प्लीन भी हमारे जो बाहर से हमारे फैगोसाइटिक का काम करती है। स्प्लीन जो हमारी बाहर से जो इन्फेक्शन होगा उसको क्या करेगी, वो बाहर से आएगा उसको खत्म करेगी। स्प्लीन कहाँ पर जाता है? स्प्लीन जो लोकेशन स्प्लीन की होती है वो जो हमारा स्टमक होता है, स्टमक के यहाँ पर अपरली साइड में स्प्लीन हमारा पाया जाता है। और स्प्लीन में एक चीज और होती है जो हमारी आरबीसी है, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन भी यहीं पर होता है, क्योंकि आरबीसी का जो लाइफ टाइम होता है वो होता है 120 दिन। 120 दिन के बाद क्या होता है, वो क्या नाम उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है, तो वो भी स्प्लीन का भाग होता है। बाजे पेशेंट में आपको देखा होगा स्प्लीनोमेगाली होता है, स्प्लीन ज्यादा स्वेल हो जाता है, तो पेशेंट में क्या होता है, हमारे उसमें स्प्लीनोमेगाली होने के बाद क्या पेशेंट हमारा क्या बहुत सिक होने लग जाता है, और उसमें गैस डिस्ट्रक्शन, एक तो आरबीसी नहीं टूट पड़ेगी, तो पेशेंट के जो क्या नाम हीमोग्लोबिन है थोड़ा बढ़ जाएगा, और पेशेंट में सांस लेने में थोड़ी दिक्कत आएगी, पेशेंट को एसओबी वगैरह हो जाएगा पेशेंट को, क्योंकि ओल्ड आरबीसी होगी, जो उनकी ओल्ड आरबीसी है उनकी जो ऑक्सीजन कैपेसिटी है वो हमारी क्या होती है, वह बहुत कम हो जाती है। ठीक है। तो जो ऑक्सीजन की कैपेसिटी कम हो जाती है तो उसमें क्या करते हैं, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत है, तो हम क्या करते हैं, बाहर से पेशेंट को ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है। तो स्प्लीन क्या करता है, फैगोसाइटिक का भी काम करता है हमारा। ठीक है। तो हमारा दूसरे एमसीक्यू के बारे में बात होगी। फिर सेम क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन जो हमारा, द पर्पज ऑफ द लिम्फेटिक नोड इज टू ट्रैप। जो हमारे लिम्फेटिक जो नोड होते हैं, जो हमारे लिम्फेटिक नोड जो हमारे गले में पाए जाते हैं यहाँ पर, तो ये किसको ट्रैप करती है? एंटीजन को, मैक्रोफेज को, और हार्मोन्स को, आरबीसी को। तो जो हमारे लिम्फेटिक नोड है, जो बाहर से भी एंटीजन जो हमारा इन्फेक्शन आ रहा है उसको क्या करता है, ट्रैप करता है। ठीक है। एंटीजन को ट्रैप करता है। अब हम पढ़ेंगे हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा, बाकी हम डिस्कस करेंगे पूरा हार्मोन्स का। एंडोक्राइन जो सिस्टम चलेगा हमारा 1 बाय 1 हम सारे हार्मोन्स में पढ़ेंगे कि कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि हमारे हार्मोन्स ग्रोथ हार्मोन्स होगा, हमारा थायराइड हार्मोन कौन से होते हैं, जैसे T3 T4 TSH, हम सारा जो एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ेंगे। जैसे कि हमारा रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होगा, जैसे हमारे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स होगा, एस्ट्रोजन हार्मोन्स होगा।
ओवरऑल लगभग 50 हार्मोन्स के लगभग हम एंडोक्राइन सिस्टम में हम पढ़ते हैं। ओवरऑल जो साइंटिफिक स्टडी करेगी वो हमारे 50 हार्मोन्स होते हैं ओवरऑल, मतलब कि पूरी फिक्स नहीं होती है, कम जाती है, जो ओवरऑल होती है 50 हार्मोन्स हमारे पाए जाते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। और हार्मोन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी को रेगुलेट करने में, ठीक है जी। आरबीसी और मैक्रोफेज, मैक्रोफेज वही होगा कि मैक्रोफेज क्या करता है, मैक्रोफेज एक होती है, एक स्टेज होती है, इसमें क्या करता है कि जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया वो ट्रैप हो जाता है, ट्रैप होने के बाद क्या है बैक्टीरिया का मैक्रोफेजिक फेज में वो क्या है डिस्ट्रक्शन उसको खत्म कर देते हैं, ठीक है। मैक्रोफेज ये चीज होगी। आरबीसी, आरबीसी हमारी रेड ब्लड सेल होती है जो हमारी क्या ना ब्लड में पाई जाती है, ठीक है। जैसे कि हमारा क्या नाम ब्लड में 60% वाटर पाया जाता है और 40% हमारा क्या नाम सेल्स पाई जाती है। तो हमारे 40% में हमारी क्या होता है आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट होती है, सबसे ज्यादा हमारी होती है रेड ब्लड सेल। तो रेड ब्लड सेल्स का हमारी बॉडी में क्या रोल है, ये क्या करती है, जो हमारे क्या नाम जो टिश्यू है, टिश्यू के पास ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करती है, और जो उसको न्यूट्रिएंट, जो टिश्यू को न्यूट्रिएंट चाहिए उसको पहुंचाने का काम करती है। और जो वहां से CO2, जो वहां से CO2 निकलती है टिश्यू में से, उसको क्या दोबारा से हमारी बॉडी से बाहर निकालने का काम करती है। ये सारा हमारा आरबीसी का काम हो गया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारा आरबीसी का बॉडी में, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 4, 3 हमारा होगा 4। अपेक्स बीट इज फेल्ट एट विच इंटरकोस्टल स्पेस। जो हमारा अपेक्स है, जो हम अपेक्स बीट जो है हम स्टेथोस्कोप से हम चेक करते हैं, जो बीट करते हैं वो हम कौन से इंटरकोस्टल स्पेस पर हम चेक करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंटरकोस्टल स्पेस होता क्या है। कुछ हमारे जो बच्चे हैं इंटर पास मतलब कि 12th पास अभी की, उन्हें इंटरकोस्टल स्पेस के बारे में किसी को अच्छे से पता नहीं है, तो हम उसके बारे में भी थोड़ा आज पढ़ लेते हैं इंटरकोस्टल स्पेस होता क्या है। जैसे कि हमारी बॉडी में 12 पेयर हमारी रिब्स पाई जाती है, 12 पेयर रिब्स पाई जाती है। जैसे कि ये हमारी स्टर्नम होगी, ये हमारी स्टर्नम होगी, और जो हमारी पीछे होती है वर्टिब्रा, वर्टिब्रा। तो जो हमारी 12 पेयर होती है, 12 पेयर में से 1 से लगाकर 7 तक में होती है ट्रू, और जो हमारी 8 से लगाकर 10 वो होती है हमारी फॉल्स, और जो हमारी 11-12 वो 2 रिब और बची उसको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स, वे स्टर्नम से नहीं लगी होती है। जैसे कि हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर हमारी ऊपर क्लेविकल बोन होती है, तो वो छोटो क्लेविकल बोन जो हमारी स्टर्नम वर्टिब्रा से अटैच होती है। जैसे कि हमारी 1 2 3 4 5 6 7 सेम ऐसी पीछे से है ना, ये पकड़ देते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ऐसे भी 7 रिब्स हमारी वर्टिब्रा स्टर्नम से अटैच होती है। और जो हमारी 8 9 10 है वे क्या करती है स्टर्नम से डायरेक्ट अटैच नहीं होकर इनडायरेक्टली अटैच होती है। जैसे कि हमारी स्टर्नम वर्टिब्रा से हमारी होगी देखिए 8 9 10, ऐसी इधर से है ना, इधर से भी रिपोर्ट आ गई 8 9 10, ये हमारी होगी ट्रू रिब्स, ट्रू रिब्स। और जो हमारी 1 2 लगाकर 7 तक, ठीक है। और जो हमारी 8 से लगाकर 10 तक होती है ये होती है हमारे फॉल्स रिब्स, फॉल्स रिब्स, रिब्स। और जो हमारी 2 रिब्स बची जो पिछली साइड में होती है हमारी, ये होती है फ्लोटिंग रिब्स, ये होती है 11 और 12, इनको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स, रिब्स। तो हमारी 12 रिब्स होगी, 12 पेयर्स टोटल होगी, हमारी 24 रिब्स होगी। तो जो इंटरकोस्टल स्पेस है जो इनके बीच में इंटरकोस्टल स्पेस, एक 2 रिब्स के बीच में, माने एक रिब्स होगी एक रिब्स होगी, इनके बीच में जो स्पेस पाया जाता है उसको बोलते हैं इंटरकोस्टल स्पेस। जो 2 रिब्स होगी उनके बीच के स्पेस को हम कहते हैं इंटरकोस्टल स्पेस, ठीक है। तो उसने बोला कि हमारा जो अपेक्स बीट फीट एट विच इंटरकोस्टल स्पेस, जो हमारा हार्ट होगा मतलब कि हमारी अपेक्स बीट है वो कहाँ पर फीट होगी, तो वह हमारी होती है 5th इंटरकोस्टल स्पेस। मान लीजिए क्या ना 1 1 2 3 4 5, तो हमारा 5 लेफ्ट साइड में मिड क्लेविकल लाइन पे यहाँ पर हमारा अपेक्स बीट हमारा फील होगा 5th इंटरकोस्टल स्पेस पे, ठीक है। तो उसका जो हमारा क्वेश्चन बना होगा 5th इंटरकोस्टल स्पेस पे हमारा अपेक्स बीट फील होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा 5वां जो क्वेश्चन है अस्कल्टेटरी एरिया इन लेफ्ट मिड क्लेविकल लाइन एट लेवल ऑफ 5th इंटरकोस्टल स्पेस। तो यहाँ पर कौन कौन सी वाल देती, ट्राइस्पिड वॉल, पल्मोनरी वॉल, एओर्टिक वॉल, मिट्रल वॉल। तो जो हमारी 5th इंटरकोस्टल स्पेस होता है वहां पर होती है मिट्रल वॉल। मिट्रल वॉल जब हमारी क्लोज या ओपन क्लोज होती है तो वहां पर हमारी सुनती है बीट सुनाई देती है,
ठीक है। तो वहाँ पर जो बीट स्कल्टेड जो वहाँ पर हम बीट करते हैं, मतलब कि स्कल्टेड जब बीट करेंगे तो मिट्रल वॉल जब हमारी क्लोज होगी तो वहाँ पर वो बीटिंग होती है, उसको हम बोलते हैं हमारा एपेक्स बीट। तो हमारी जो हार्ट में जो है हमारे जो 4 वॉल पाई जाती है, ठीक है। जो हमारी 4 वाल पाई जाती है, कहाँ वाल पाई जाती है, एक जो हमारा राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल होगी उसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल। और जो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल पाई जाती है उसको बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल। हम बाइकस्पिड वॉल को मिट्रल वॉल भी बोलते हैं, मिट्रल वॉल भी बोलते हैं। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जैसे कि नीचे इसका हमारे हार्ट का बेस ऊपर साइड होता है, इसको हम बोलते हैं ऊपर बेस, और निचला हमारा होता है एपेक्स। बाकी सब ऑर्गन का हमारा बेस हमें नीचे से बनता है, लेकिन हार्ट क्या है, हार्ट का बेस हमेशा ध्यान रखना ऊपर होता है, एपेक्स इसका नीचे होता है, ठीक है, ध्यान रखना चाहिए। तो हमें इसके बारे में पता है कि हार्ट के क्या नाम कौन सवाल दिए। तो हमारी 2 वाल होगी, एक वो 2 वॉल हो रहा है हमारी, जो हार्ट की मेजरी वॉल है, वॉल तो काफी होती है, यूस्टिकन वॉल भी होती है, थ्वेशियन वॉल भी होती है। जो हम वॉल पढ़ते हैं मिनिमम 4 वॉल पढ़ते हैं ना। तो हमारी एक ट्राइकस्पिड वॉल होगी, एक हमारी क्या होगी, ट्राइकस्पिड वॉल। एक हमारी होगी ट्राइकस्पिड वॉल, जो हमारी पाई जाती है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। एक हमारी होगी बाइकस्पिड वॉल, यहाँ ये हमारे लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। और तीसरा जो हम पढ़ते हैं आयोर्टिक, क्या नाम है, पल्मोनरी वॉल कहाँ पाई जाती है, पल्मोनरी वॉल जो पाई जाती है हमारी राइट वेंट्रिकल पूरे लिख देते हैं हम, राइट वेंट्रिकल एंड जो हमारा राइट वेंट्रिकल जो हमारा ओयोटा, सॉरी क्या नाम है, पल्मोनरी आर्टरी, जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी एंड राइट वेंट्रिकल होता है उसके जो बीच में पाई जाती है, वो पाई जाती है हमारे पल्मोनरी वॉल, ठीक है। अब आयोर्टिक वॉल ये कहां पर पाई जाती है, आयोर्टिक वॉल पाई जाती है हमारी लेफ्ट वेंट्रिकल एंड हमारे आयोर्टा के बीच में जो वॉल पाई जाती है वो पाई जाती है हमारी आयोर्टिक वॉल। बाकी और दो वाल और होती पाई जाती है जो हार्ट में, तो हमारी क्या बोलते हैं, जो हमारी सुपरविना के बाद को ढकती है और करती है उसको बोलते हैं यूस्टेकन वाल पाई जाती है हमारे। और जो हमारे क्या नाम है, एक हमारी थ्वेशियन वाल भी हमारे हार्ट में ही पाई जाती है, लेफ्ट वेंट्रिकल में ही, ठीक है। तो ये हमारी वाल के बारे में बात होगी। तो हमारे हम जो हमारा क्वेश्चन था कि हम क्या पढ़ रहे थे, जो हमारे क्या ना स्कल्टेड जो एरिया होता है, जो हम जहाँ पर मिट्रल वॉल सुनते हैं 50 इंटरकोस्टल स्पेस पे, तो वो कौन सी वाल होती है, मिट्रल वॉल होती है हमारी, ठीक है। उसके बाद हमारा छठा क्वेश्चन होगा हमारा द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट, कि सबसे अंदर की जो हार्ट की लेयर है वो कौन सी है, ठीक है। सबसे अंदर की जो वाल है हार्ट, तो क्या नाम लेयर है जो हार्ट की, वो कौन सी है। तो थोड़ा सा हम हार्ट की वाल के बारे में भी पढ़ लेते हैं कि हार्ट की कौन कौन सी वाल होती है, कौन सी नहीं, ठीक है। तो इसने पूछा एक तो कहा एपिकार्डियम, एक का एंडोकार्डियम, एक क्या नाम मायोकार्डियम, एक का पेरिकार्डियम, ठीक है। तो जो सबसे अंदर की जो हमारी हार्ट की लेयर होगी वो होगी हमारी एंडोकार्डियम। तो हम हार्ट की लेयर पढ़ लेते हैं कि कौन सी लेयर कहाँ पाई जाती है। तो सबसे जो अंदर की जो लेयर होगी हमारी हार्ट की, जैसे हमारा हार्ट है, ठीक है, जो सबसे अंदर की लेयर होगी हमारी होगी एंडोकार्डियम। जो मिडल वाली हमारी लेयर होगी वो होगी हमारी मायोकार्डियम। और जो हमारी क्या नाम अपर साइड की जो लेयर होगी ये होगी हमारी एपिकार्डियम। और जो हमारी इन तीनों पूरी लेयर को कवर करती है उसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। तो जो अगर जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए सबसे इनर लेयर, जैसे क्वेश्चन में पूछा इनर लेयर, तो इनर की जगह आपका क्या नाम मिडल लेयर भी पूछ सकता है कि मिडल लेयर कौन सी है। तो हमें इसके बारे में पढ़ना चाहिए मिडल कौन सी होती है, आउटर लेयर कौन सी होती है, और हमारी
स्ट्रोंगेस्ट लेयर कौन सी होती है, तो उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। जो अंदर की होती है हमारी एंडोकार्डियम होती है, जो बीच की होती है उसे वो मायोकार्डियम होती है, और मायोकार्डियम हमारी हार्ट की सबसे स्ट्रोंगेस्ट लेयर होती है। ठीक है, सब जो हमारे हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसका जो मायोकार्डियम लेयर होती है इसका बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे हार्ट में। एपिकार्डियम क्या होती है, एपिकार्डियम हमारी आउटर लेयर होती है, आउट हार्ट की जो हमारी आउटर लेयर होती है पूरी, उसको बोलते हैं एपिकार्डियम। ठीक है, और जो हमारे आउटर साइड होती है, आउटर साइड को हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम हमारी क्या होती है, जो हमारी तीनों लेयर को, पूरे हार्ट को पूरा कवर करके रखती है, वो उस लेयर को हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। तो पेरिकार्डियम यहाँ पर जो फ्लूइड बन जाता है, जैसे कि पेरिकार्डियटिस हो जाता है, उसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे क्लास में, एक बाई एक हम सारे टॉपिक के एमसीक्यू धीरे धीरे अपने सोल्व करेंगे। जैसे हमारा एमआई हुआ, लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर हुआ, स्ट्रोक हुआ, हाइपरटेंशन हुआ, तो धीरे धीरे हम जैसे इसमें पूरे क्या नाम है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, हम वो सारा पढ़ेंगे। तो आपको जैसे कि हमने आज ये थोड़े कुछ एमसीक्यूज पढ़े, एमसीक्यूज बेशक 6 हो, बाकी ये क्या है, तो जैसे कि हमने सारे थोड़ा टॉपिक के बारे में पढ़ा कि जैसे एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, हमारा यूरिनरी सिस्टम क्या होता है, कौन कौन से ऑर्गन पाया जाता है, अस्वेल कहाँ पाया जाता है, टोन्सिल कहाँ पाया जाता है। तो आपका जैसे यूपीसी नेट का एग्जाम है, तो वहाँ से क्या होता है, थोड़े बेसिक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड के लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछते। तो होपली आपको आज ये हमें समझ में आएगा, तो आपको एग्जाम में यहाँ से बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो आप अपनी मेहनत में लगे रहो, कंटिन्यू, ऑल दी बेस्ट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।